जूनियर गर्ल्स फुटबॉल टीम की प्लेयर नीतू गुजर के घर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने पहुंचकर मीठा मुंह करवाकर किया पुरस्कृत। इस मौके पर अध्यक्ष भड़ाना ने बताया कि बहन नीतू को जब भी कानूनी या नियम अनुसार कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अवश्य खड़ा रहूँगा और इनकी तरह ही अन्य बहनों को या भाइयों को मेरी आवश्यकता पड़ने पर मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। उन्होंने बताया कि सभी माता पिताओं को अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। नीतू गुजर के पिता ने जिस प्रकार नीतू का सपोर्ट किया है उसी प्रकार हर माता पिता अपने बच्चों का सपोर्ट करें और वह जिस क्षेत्र में रुचि हो उस क्षेत्र में उनको सपोर्ट ज़रूर करें और अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने का संदेश दिया। इस मौके पर ओम प्रकाश भड़ाना अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड राजस्थान सरकार, घासी गुजर सरपंच प्रतिनिधि माकड़वाली, कानाराम गुजर, रामलाल गुजर, नारायण गुजर, गोपाल तंवर, उप सरपंच चाचियावास, भारू गुजर, नारू गुजर, सूरजकरण गुजर, हरि गुजर, रामकरण गुजर, देवा गुजर, गणेश गुजर, धीरा गुजर, भूरा गुजर, मुकेश गुजर, कालू गुजर, मोती गुजर, कैलाश गुजर, जगदीश गुजर, सकराम गुजर, देवराज गुजर, गोपाल गुजर, शिवराज गुजर, देवा गुजर, राजू गुजर, नारायण गुजर, मनोज गुजर, शिवराज गुजर, जयदीप गुजर, ओम प्रकाश गुजर, देवनगर, शंकर गुजर, बलवीर गुजर, रूपा गुजर, अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जिस प्रकार देश में खेलकूद को लेकर खेलो इंडिया का जो नारा इस देश में चला है उसकी परिणति कहीं ना कहीं देश के अंदर गाँवों के खेत खलिहानों में भी नज़र आने लगी है। हमारे अजमेर ज़िले के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े लंबे अरसे बाद अंडर 17 स्कूल की प्रतियोगिता के अंदर, फुटबॉल प्रतियोगिता के अंदर हमारे अजमेर में राजस्थान के तहत हमारी नीतू गुजर ने फुटबॉल टीम के खिलाड़ी के रूप में भाग लेकर कर्नाटक को हराकर हमने गोल्ड मेडल जीता है। इस मौके में हमारी बहन नीतू गुजर जब आज गांव में पधारी, आपने देखा कि किस प्रकार बिल्कुल दूर दराज गांव की रहने वाली एक गरीब किसान की बेटी भी खेलकर देश का, समाज का, गांव का, शहर का नाम रोशन करने की हिम्मत रखती है। निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर खेल को लेकर जो भाव जागृत हुआ, मैं इस मौके पर बहन नीतू गुजर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। और प्रशासन से भी हमने आग्रह किया है, सरकार में भी हम ये विषय लेके जाएंगे कि इस प्रकार गाँव में रहने वाली जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी खेल से जुड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से किसी प्रकार का विशेष पैकेज मिले ताकि अपने खेल को वो और निखार कर अपने परिवार, समाज, शहर के साथ साथ देश और प्रदेश का भी नाम रोशन कर सकें। फुटबॉल की अंडर 17 टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर निश्चित रूप से हमारा और आप सबका नाम गौरवान्वित किया है। मैं इस मौके पर बहन नीतू गुजर के घर आकर उनके माता पिता को भी मैंने शुभकामनाएं दी और नीतू को भी बधाई प्रेषित की। इस मौके पर मैं मीडिया के मंच के माध्यम से भी बहन नीतू गुजर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और साथ के साथ भरोसा दिलाता हूं एक बड़े भाई के नाते जब कभी भी नीतू को कानूनी रूप से और नियमानुसार कहीं पर मेरी जब भी आवश्यकता महसूस होगी, मैं बहन नीतू गुजर के साथ खड़ा हूँ। ओम प्रकाश भड़ाना, चेयरमैन देवनारायण बोर्ड, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। और बाकी सभी समाज के माता पिताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस मौके पर ये कहना चाहूँगा, आपने जो प्रश्न पूछा, मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति की तरक्की केवल सरकारी नौकरी में नहीं। मैं सभी माता पिताओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ में साथ जीवन जीना सीखें। ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में लोग अपने बच्चों पर या तो काम का बोझ डालते हैं, या अनुशासन का बोझ डालते हैं, या शिक्षा का बोझ डालते हैं। मेरा ऐसे सभी माता पिताओं से आग्रह है कि ईश्वर ने आपको एक अनमोल उपहार बेटी और बेटे के रूप में दिया है,
उस बेटे और बेटी जो आपको अनमोल उपहार परमात्मा ने दिया है, उसे संजोकर एक मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ जीवन जिए। और वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की रुचि रखते हैं, उनका जो मन मस्तिष्क शरीर इजाज़त देता है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में उस बच्चे की बुद्धि और कुशाग्रता उसे आगे बढ़ाती है, माता पिता उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो मैं समझता हूँ बच्चे को भी संबल मिलता है और उसके अंदर एक आत्मविश्वास खड़ा होता है कि हाँ, मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े हैं, मुझे समझते हैं, तो निश्चित रूप से उस बेटे की भी प्रगति होती है। मैं सभी माता पिताओं से आग्रह करूँगा कि एक दोस्त की तरह अपने बच्चों के साथ में जीवन जीकर उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए उनका इसी प्रकार सहयोग करें। हाँ,